नमस्कार, ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर हिंदी में आपका स्वागत है। और जैसा मैंने आप सबसे वादा किया था, मार्च सीरीज मंगल का सीरीज हम शुरू करेंगे हिंदी वीडियो से। सो मैंने बैठ करके अपना पूरा आर्टिकल लिखा है, honesteastrologer.com पे अपलोड मैंने कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। वो इंग्लिश में लिखा हुआ है फ़िलहाल, बट वीडियो ये हिंदी में बनेगा। मंगल को समझने के लिए मैं दो तीन कैरेक्टर्स यूज़ करूँगा। मेरी कोशिश रहती है पॉप कल्चर से एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करके उसको आसानी से समझने लायक बनाया जाए। मैं बड़े बड़े टर्म्स फेंक फेंक के संस्कृत के श्लोक नहीं मारता अपनी ऑडियंस पे। मंगल जब लग्न में बैठता है तो क्या होता है? देखिए, जो भी प्लैनेट लग्न में बैठता है, इंसान की पर्सनैलिटी, उसके लुक्स, सब में एक उसका बहुत हैवी इम्पैक्ट आता है। मतलब अक्सर मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ और उनके चार्ट में कौन सा प्लैनेट लग्न में होगा, इस चीज़ को मैं गैस करने की थोड़ा कोशिश करता हूँ और अक्सर मेरा अंदाज़ा सही निकलता है। मंगल वालों को पहचानना बड़ा आसान होता है। आपको एग्जांपल दूं तो दो कैरेक्टर मेरे दिमाग में आते हैं पॉप कल्चर से। अगर आपने गॉडफादर देखी है तो डॉन कॉर्लियोनी का बड़ा बेटा सोनी कॉर्लियोनी, जो ट्रिगर हैप्पी डॉन होता है। वो एक कैरेक्टर था जो बिल्कुल मंगल फर्स्ट हाउस का अवतार था, डिस्टिल्ड वर्जन था। तो उसका एक डायलॉग मुझे याद आता है जिसमें वो कहता है, उसके फादर के ऊपर हमला होता और वो बदले लेने वो उतारू होता। तो कहता, नो मोर मीटिंग्स, नो डिस्कशंस, नो मोर सोलोजो ट्रिक्स, यू गिव देम वन मैसेज, आई वांट सोलोजो, इफ नॉट इट्स एन ऑल आउट वॉर। कि मुझे सोलोजो नाम का आदमी चाहिए, इसने मेरे पिता पे हमला करा है, ये नहीं मिला तो ऑल आउट वॉर होगी और मुझे अब कुछ सुनना नहीं है, कोई मीटिंग, कोई डिस्कशन, कोई खेल मजाक नहीं करना है। दूसरा एक कैरेक्टर, मतलब सनी देओल इंडियन सिनेमा से एक ऐसे एक्टर हैं, उनके लगभग सारे कैरेक्टर मार्स एंड फर्स्ट वाले होते हैं। तो उनका एक बहुत फेमस डायलॉग था कि कल अदालत में तूने कोई बदतमीजी की, ये दामिनी मूवी का डायलॉग था, कल अदालत में तूने कोई बदतमीजी की तो वही मारूंगा, जज ऑर्डर ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। तो एक मंगल वाला आदमी ही ऐसी बुद्धि से जवाब दे सकता है। अब हम शुरू करते हैं। मार्स इन फर्स्ट हाउस, मंगल पहले घर में। पहला घर लग्न का होता है, जो पर्सनैलिटी, लुक्स और कुछ काफ़ी हद तक स्वभाव इंसान का उससे डिटरमिन होता है। तो ये बहुत पावरफुल पोजीशन है, पर्टिकुलरली मेल नेटिव्स के लिए। फीमेल नेटिव नाराज नहीं हो, उन पर भी आएंगे, क्योंकि मंगल का पहला साइन पे अधिकार है। मंगल जीवन का कारक है। पहला साइन मेष, वो मंगल के अंडर में आता है और ये फायरी मूल त्रिकोण साइन है मंगल का। यहाँ पे मंगल को जो बोलते हैं ना, हेडस्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब बिल्कुल सिर दीवार में दे मारता है। जैसे मेढ़ा होता, बकरा नहीं होता है, मेष मतलब मेढ़ा होता है, जब आकर के ठक करके मारता, बड़े बड़े सींग होते हैं, वो वाला जानवर। एरीज मार्स थोड़ा हेडस्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इनके जो जच गई उसको रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। ये लोग बहुत इंटेंस, एनर्जेटिक, लेकिन वल्नरेबल भी होते हैं। अब ये चीज़ का एग्जाम्पल, जिन लोगों ने गॉडफादर मूवी देखी हो, उसमें सोनी कार्लियोने बहुत इम्पल्सिव, इम्पेशेंट, गुस्सैल आदमी था। भाइयों पे चिल्लाएगा, अपने अंडर के लोगों को थोड़ा बुली करेगा। वॉर टाइम में इज वेरी वेरी कंफर्टेबल, इसको मार दो, उसको मार दो, 100 बंदा सड़क पे लगा दो टाइप्स। बट वो कनिंग का जवाब नहीं था उसके पास में। जब उसको धोखे से मारा गया तो वो बेचारा कुछ खास कर नहीं पाया उसका। वो उस ट्रैप में फंस गया। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मंगल का एक जो रूप है, एयर्स बोलते हैं उसको, दैट्स द ग्रीक मिथ। तो वो भी ऐसा है, उसको सामने से कोई नहीं हरा सकता, लेकिन उसको कनिंग तरीके से ट्रैप करके मारा जा सकता है। तो सोनी कॉर्लियोनी और मंगल के जितने भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं, उनके साथ में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि वो सामने की लड़ाई में तो इनविंसिबल है, उनको हराना बड़ा मुश्किल है, बट पीछे से उनको मारा जा सकता है। सिमिलरली सनी देओल के कैरेक्टर्स, वो टिपिकली हेडस्ट्रॉन्ग, थोड़ा अपने भुजाओं से सोचने वाले होते हैं, भीम टाइप कैरेक्टर्स। वही है कि अब वो जैसे गदर में तारा सिंह था कि साहब इतने लोगों की भीड़ के सामने वो भिड़ जाता और वो हैंडपंप उखाड़ देता। एंग्री यंग मैन का और कोई वर्जन हैंडपंप उखाड़ता हुआ इतना अच्छा नहीं लगता। आई लीव इट देयर। तो इनमें पहली चीज हमने समझनी है, इन
को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मंगल का स्वभाव आक्रामक और गुस्सैल है। पहले घर में अग्नि तत्व होता है, उसको मेष राशि के एनर्जीज मिलती रहती है, तो इनका थोड़ा जल्दी ट्रिगर होते हैं ये लोग। कोई वेटर थोड़ा लेट हो गया तो इनको गुस्सा आ जाएगा, कोई कार ओवरटेक करके गई तो गुस्सा आ जाएगा, किसी ने कुछ कह दिया बिल्कुल एकदम अग्नि की लपटें निकलने लगती हैं इनमें से। क्रोधी लोग होते हैं, एंग्री यंग पीपल होते हैं। दूसरी चीज, ये बड़े इंपल्सिव होते हैं। इनका नारा है जिंदगी जियो, जब जी जो जी में आए करो। इनको जब भी इच्छा होगी ये कोई महंगी चीज खरीद डालेंगे, ये कहीं पे जा करके इन्वॉल्व हो जाएंगे किसी भी चीज में, बस जो सही लग रहा था, मन हुआ इसलिए कर दिया। तो इम्पल्सिवनेस इनमें काफ़ी होती है, इनमें इतनी फायर होती है। और अग्नि अपने हिसाब से चलती है, अग्नि को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अग्नि इज आर्ग्यूएबली द मोस्ट डिफिकल्ट एलिमेंट टू कंट्रोल। वो जहाँ भी रहेगी उसका एक टेम्परेचर गर्मी का रहेगा। उसके बाद क्योंकि मार्स को एरीज एनर्जी मिल जाती है, मेष राशि फर्स्ट हाउस की एनर्जी मिलती है, तो ये लोग शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं। ये लोग कुछ भी शुरू कर देते कभी भी। देखिए, मंगल शुरू करता है, शनि खत्म करता है। एरीज स्टार्ट करता है, कैप्रिकॉर्न खत्म करता है। क्योंकि शनि सब सोच समझने के बाद में करता है, इसीलिए शनि फर्स्ट वाला आदमी झिझकता है, जल्दी रिस्क लेता नहीं। मंगल फर्स्ट वाला वो झंडा उठा के कूद पड़ेगा, भले से चीज़ें हक में हो या नहीं हो, वो कंटिन्यूसली अपना काम करता रहेगा। तो ये लोग स्टार्ट कर देते हैं, एक वो कहते हैं ना ग्राउंड ब्रेकिंग, ट्रेल ब्रेकिंग, वो इन लोगों में बहुत जबरदस्त होती है। अगेंस्ट द ऑड्स काम करने में बहुत मजा आता है इनको। ये अपने खिलाफ ही बेटिंग करते रहते हैं कि मैं ये करके दिखा दूंगा, और ये स्टार्ट कुछ भी कर देते हैं, लेकिन इनसे खत्म कुछ नहीं होता। बहुत जल्दी ये लोग बोर हो जाते हैं। खत्म करने के लिए आपको फिर शनि वाले बंदे चाहिए होते हैं, मकर लग्नी लोग चाहिए होते हैं, जो कि आए और ख़त्म करें। लेकिन अगर आपको स्टार्ट करना है या कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें साहस बहुत चाहिए, ये लोग आपका वो काम कर सकते हैं। तीसरी चीज़, ये लोग हमेशा बैटल रेडी होते हैं, हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं। क्लासरूम से लेकर के बोर्ड रूम तक। एक वो KGF का मीम था ना, आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। सो मंगल के साथ में यही होता है, इनके लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। ये 5 स्टार होटल से लेकर सड़क तक हर जगह इनके थोड़े मुक्के तैयार रहते हैं। ये लोग थोड़ा वाइड डिफरेंटली होते हैं, इनका टेम्परेचर अलग ही रहता है। और मैंने एक चीज़ देखा है, ये लोग हथियारों के साथ में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। मंगल लग्न में हो तो ऐसे आदमी के पास में आपको हो सकता है गन कलेक्शन मिल जाए, गन्स नहीं हो तो नाइफ कलेक्शन मिल जाए, स्वॉर्ड्स कलेक्शन मिल जाए। कुछ ना कुछ हथियार ये रखते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के नाम पे, या सिर्फ शौक के लिए। और वायलेंस के लिए जो करेज चाहिए होता है वो इनमें भर भर के होता है, जिगरा बहुत बड़ा होता है। एक और चीज जिससे मंगल लग्न के इंसान को पहचाना जा सकता है, इनके चेहरों पे हमेशा कोई ना कोई चोट होती है जिसका निशान चेहरे या माथे पे रहता है इनके। अब इनका क्या है, एक तो ये वायलेंस से नहीं डरते, कांटेक्ट स्पोर्ट्स से नहीं डरते, और हमेशा जल्दी में होते हैं। ये चलते हुए कहीं टकरा सकते हैं, कभी क्रिकेट हॉकी में चोट लग सकती है, कभी बॉक्सिंग में चोट लग सकती है, बट चेहरे पे एक निशान रहता। और देखिए, लग्न में जो प्लेनेट है वो चेहरे पे अपनी छाप छोड़ेगा। तो आप अगर शुक्र लग्न वालों को देखें तो बड़े खूबसूरत से होते हैं। मंगल लग्न वाले वो अपना एक निशान लेके घूमते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में खास तौर पे मंगल के चेहरे पे एक बहुत बड़ा निशान सा दिया हुआ है। चेहरे पे कोई ना कोई निशान मैंने इनके अक्सर देखा है। तो मंगल का ये अपने बच्चों के लिए वो निशान भी लगाएगा तो उसके पीछे भी थोड़ा वायलेंस होगी। इसके अलावा मैंने देखा इन लोगों में देशभक्ति बहुत होती है। ये लोग बहुत लॉयल और पेट्रियोटिक होते हैं। इनके देश के खिलाफ, इनके परिवार के खिलाफ, इनके ट्राइब के खिलाफ अगर कुछ कोई बोलता है तो इनको बहुत गुस्सा आता है। और लगभग हर सैनिक, किसी भी देश की सेना का हो, उसमें का मंगल कहीं ना कहीं हैवी होता ही होता, वरना वो क्वालिफाई ही नहीं करेगा आर्मी में जाने के लिए। सो यू नीड अ गुड मार्क्स टू एंटर द आर्मी। उसके अलावा ये स्पोर्ट्स और वॉर में ये ब्रिलियंट होते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो क्लास में कोई टीचर्स पेट नहीं होते, ना ये इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। मतलब
वो सारा जो है गुरु और मरकरी का एरेना है ना। ये लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं, उल्टा ये थोड़े से इनडिसिप्लिन, थोड़ा राउडी क्राउड होते हैं। और टीचर्स भी इनको अक्सर राइट ऑफ कर देते हैं, यार तू तो जा। बट इन लोगों को क्या है, ये स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाते ही ये कैप्टन्स बन जाते हैं, ये जीनियसेस बन जाते हैं। ये वो लड़के होते हैं जो आती हुई बॉल की वेलोसिटी को तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन बल्ला घुमा के उसको बाउंड्री के पार पहुंचा सकते हैं। इनमें वो स्मैशिंग पावर और वो स्ट्रेटेजिक जीनियस होता। और अगर बाकी का चार्ट स्ट्रांग हो, खासतौर पे मैंने मंगल मकर या वृश्चिक में देखा है, तो मैंने हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स देखे हैं जो बहुत ब्रिलियंट वॉर स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। एक वजह है जिसपे कि मंगल मकर में उच्च का होता है, दुश्मन के घर में, शनि के घर में। उस पर मैं अलग से पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। सो कैप्रिकॉर्न इज द बेस्ट साइन टू हैव योर मार्स इन। सो मार्स 1, 7 या 10 में हो तो मैंने इनको बड़ी कमांडिंग पोजीशन में देखा है, स्पेशली मिलिट्री, लॉजिस्टिक्स, पुलिस, ऐसी चीज़ों में। एक और चीज़ है, मंगल बदला नहीं भूलता। इनके दिल बड़े होते हैं, लेकिन अगर किसी ने इनको या इनके अपनों को हर्ट किया, ये बदला लेंगे, भले से साल बाद लें, 2 साल बाद लें। इन लोगों का क्या है, मंगल और राहु ये जल्दी माफ नहीं करते। दोनों सेनापति हैं, दोनों का हाथ हमेशा तलवार पे रहता है। बदला लेने की बहुत जबरदस्त भावना होती है इनमें। तो मंगल राहु इकट्ठा हो चार्ट्स में, या मंगल राहु छठे या लग्न में हो, तो इन लोगों को हराना बड़ा मुश्किल होता है। अगली चीज, ये थोड़े से सेल्फ सेंट्रिक होता है, मैं थोड़ा ज्यादा होता है। नॉट इन एन ईगोमैनियाकल सन पीपल वे और अ राहु वे, बट मोर लाइक के मैं हूं, मुझे कुछ चाहिए, मुझे वो अभी चाहिए। क्योंकि मंगल लग्न में उसमें एरीज क्वालिटी आती है। एरीज क्या है, इन्फेंट है, छोटा बच्चा है, शैशवा अवस्था का बच्चा है। तो उसको मतलब नहीं, रात को 3 बजे उसको भूख लगी तो अभी उसको खाना चाहिए। वो रो रो के पूरा घर सिर पर उठा लेगा, और एक बार उसको सब मिल गया तो वैसे ही शांत हो जाएगा। ये लोग ऐसे ही होते हैं, इनको जब जो चाहिए वो चाहिए। इनको ना शब्द सुनने की ज़्यादा आदत नहीं होती है, और नहीं मिलता है तो एक टेंट्रम ये थ्रो करते हैं। मैच्योरिटी इनका स्ट्रॉन्ग सूट नहीं होता है, ये थोड़ा बच्चे जैसे होते हैं, और थोड़े से ये अनाड़ी भी होते हैं। देखिए, श्रूडनेस राहु देगा, बुध देगा, शनि देगा। मंगल थोड़ा इस मसले में भोलानाथ है। ये बैटल टैक्टिक्स में ब्रिलियंट है, बट लोगों को समझने में या हालात को समझने में थोड़े अनाड़ी होते हैं ये, है ना। अगर इनको कोई चीज़ पसंद है तो उसकी गलत चीज़ भी वो सिंपली नकार देंगे, नहीं ये ठीक ही है। थोड़ा आइडियलिस्टिक हो। शनि राहु केतु इसके साथ में जुड़ जाए या सन भी जुड़ जाए तो वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। वो थोड़ा सा मंगल में एक नेगेटिविटी आ जाती है, एक मैनिया आ जाता है। बट इसके अलावा ये लोग थोड़े आउटस्पोकन होते हैं। इनके जो दिल में वो इनके जबान में, एज लॉन्ग एज मंगल पे कोई नेगेटिव रिफ्लेक्शन नहीं है। तो आप इनसे पूछेंगे आपके क्या ख्याल है, सीधे आपको ब्लंटली बता देंगे जो इनको सही लग रहा है। ये ज़्यादा उसमें पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं होती। ये लोग बहुत ब्लंट और आउटस्पोकन होते हैं। एक मुझे क्वालिटी इनकी बहुत पसंद है। कभी कभी मुझे लगता है कि यार ये लोग कितने किस्मत वाले हैं इस मसले में। ये लोग अनरीजनेबली पॉजिटिव होते हैं। लग्न जुपिटर, लग्न मंगल, ये हमेशा बल्ले बल्ले मोड में रहते हैं। मंगल का फेवरेट डायलॉग है, देखा जाएगा। यार कुछ करना है, दे विल एक्ट ऑन अ whim, चल देखा जाएगा, बाद में जो होगा। ये कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार रहते हैं। स्पेशली अगर फायर साइन मार्स है तो देखा जाएगा, फिलॉसफी बड़ी स्ट्रांग होती है, और इनको लगता है ये रियलिटी को बेंड कर लेंगे। थोड़े नाइव होते हैं ये लोग। बट अच्छी बात ये है, इनमें बहुत जबरदस्त एबिलिटी होती है टू बाउंस बैक। अगर कुछ गलत हो गया है तो उससे निपटने की इनमें क्षमता भी होती है, और एक हौसला भी होता है। शनि और चंद्रमा वाले कभी पंगा लेंगे नहीं। दे विल अवॉइड अ कॉन्फ्लिक्ट, अ रिस्क एट ऑल कॉस्ट। मंगल लग्न वाले आंदो। सो ये इनकी खासियत होती है। जो भी इनमें इतनी अग्नि होती है कि नेगेटिविटी टिक नहीं पाती। नेगेटिविटी काले रंग की होती है, अग्नि में नहीं सरवाइव कर पाती। एक और चीज, आजकल ये टर्म बहुत पॉपुलर हो गई है, और मंगल के नाम पे राहु
को प्रमोट किया जा रहा है, एनिमल जैसी मूवीज दिखा दिखा के। एनिमल इज प्योर राहु, देयर इज नथिंग मार्स अबाउट इट। आपने मार्स देखना है, आपने मंगल देखना है, तो आप ब्रेव हार्ट देखें, भगत सिंह देख सकते। सैम बहादुर वॉज मोर ऑफ अ सन मार्स कंबाइन, बट अगेन अ मिलिट्री जनरल जो गोली खा के भी जोक मारने का जिगरा रखता, दैट इज मार्स। एनिमल जैसी घटिया फिल्म है वो, उनमें अल्फा मेल के नाम पे राहु को परोसा गया। असली अल्फा मेल मंगल होता है। सन इज द मैच्योर अल्फा, मंगल इज द रॉ अल्फा। ओके, इन दोनों में कंपैरिजन आर्ट ऑफ मैनोट की सीरीज जब मैं करूंगा तब करूंगा। मंगल फर्स्ट वाले लोग, मैंने इनको असली अल्फा मेल देखा है, स्पेशली मर्दों को। अब महिलाएं नाराज ना हो, बट महिलाओं के लिए जैसे वीनस फर्स्ट हाउस शुक्र होना लॉटरी है, ऐसे ही मर्दों के लिए फर्स्ट हाउस मंगल होना एक लॉटरी होती है मेरी निगाह में। तो ये लोग थोड़े गुड लुकिंग, डैशिंग और एनर्जेटिक होते हैं। देयर इज समथिंग फोर्सफुल अबाउट देम। ये जहां जाएंगे थोड़ी सी इनमें एक दादागिरी, एक एरोगेंस रहती है। सन इज अ कंडेसेंडिंग बॉसी काइंड ऑफ अ पर्सन। मंगल इज इन योर फेस एग्रेशन, बट ये लोग ना थोड़े लवेबल रास्कल्स होते हैं और ये पॉपुलर बहुत जल्दी होते हैं लड़कियों में। सो उसके अलावा ये एथलेटिक टाइप भी होते हैं। अगर किसी आदमी की बॉडी बहुत फिट है, मंगल टिपिकली स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स और ब्रॉड फ्रेम देता है, और इनकी खासियत क्या होती है, ये लोग थोड़ा भी अगर वर्कआउट करते हैं, बड़ी तेजी से इनका वेट लॉस, बॉडी मेंटेनेंस सब सेट होने लगता है। ये थोड़े क्लमजी होते हैं, खुद को चोट चपेट पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनको डायबिटीज, डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं हो सकता। ये वर्कआउट कर करके उनको भगा देंगे। और ये वो लोग हैं जो जिम ब्रोज होते हैं, है ना, अपना प्रोटीन शेक और सब ले लुआ के पहुंचे होते हैं, और यहाँ पे ये ट्राइसेप बन रही है, वहाँ पे वो बाइसेप बन रही है, सब करते रहते हैं। इनकी हेल्थ यूजुअली बहुत अच्छी रहती है, बट इनके अंदर इतनी फायर, इतना एसिड होता है कि इनको एसिडिटी हो सकती है, चोट चपेट ये खूब खाते हैं, रोड रेजेस, रैश ड्राइविंग ये सब करते हैं, और एसिडिटी की वजह से इनको माइग्रेन हो सकता है। तो इनको थोड़ा सा वो चीज़ें संभालनी पड़ेगी। और ये अपने प्रोटीन शेक, पनीर वनीर खाएं, स्पाइसी फूड को ज़्यादा नहीं करें। वैसे भी ये जिम ब्रोथ होते हैं, तो ये हैवी प्रोटीन और डेयरी पे ज़्यादा रहते हैं, तो इट्स गुड। एक इनकी खासियत रहती है, ये कल का नहीं सोचते। मंगल का कोई भी साइन अर्थ साइन नहीं है, एक वाटर साइन है और एक फायर साइन है। तो ये इमोशन में आकर के काम करेंगे, या गुस्से में आकर के काम करेंगे, या मूड में आकर के काम करेंगे। इनको काम चाहिए अभी शुरू किया अभी खत्म कर दिया, बोर बहुत जल्दी होता है। तो दे मेक ग्रेट प्रोजेक्ट मैनेजर्स के 2 महीने 2.5 महीने का प्रोजेक्ट है, यहाँ से वहाँ जाना, सब ट्रांसफर करना, वो सब कर देंगे। ऑपरेशंस डे टू डे यू नीड अ शनि गाय, ये लोग बोर हो जाएंगे। इनको एक अफगानिस्तानी सोल्जर का इंटरव्यू आया था कि साहब मैं पहले बड़ा खुश था जब तक हमारी वॉर चल रही थी, जब से वॉर बंद हुई है मुझे तो बाबू बना दिया, मैं तो यहाँ फाइल सरकार। ये एक मंगल वाला शख्स ही बोल सकता है। शनि वाले तो क्या भाई बहुत बढ़िया शांति है, डेस्क जॉब है, फाइल है, यहाँ सर करते हैं। बट मंगल वालों को एक्शन चाहिए होता। आई डोंट अप्रूव ऑफ इट, बट आई कैन अंडरस्टैंड। इसके बाद ये पैसे के मसले में बहुत रेकलेस होते हैं, ये वही देखा जाएगा एटीट्यूड। तो इनका ये नारा है कि यार पैसा होता किस लिए, खर्चा करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। सेविंग अकाउंट इनका नहीं होगा, बशर्ते बहुत स्ट्रॉन्ग इनका सेकंड हाउस या 11th हाउस नहीं हो, तो ये परमानेंटली शॉर्ट ऑफ कैश रहते हैं, क्योंकि इनके पास जब जो जितना आ जाए इन्होंने फूक डालना। और इनके दिल बड़े होते हैं कि यार दोस्त को जरूरत है, अरे आज पैसे तेरा भाई देगा, या ये बिल उठा के पे कर देंगे। सो यारों के यार होते हैं ये लोग, दिस गाइस मेक वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके लिए लड़ने को ये हमेशा तत्पर होंगे। इनका हाथ हमेशा तलवार पे रहता है, ये यारों के यार होते हैं, मर्दे मर्दा बोलते हैं इनको। अब इनका क्या है, टेस्टोस्टेरोन, एनर्जी, फायर बहुत हाई होता है। इनको डेस्क जॉब कभी जचता नहीं है। ये लोग यूजुअली बहुत फिजिकल और वायलेंट ऑक्यूपेशंस में जाते हैं, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इन सब में इनको बहुत आनंद आता है, स्पेशली शनि मंगल इकट्ठा हो तो। मैंने अक्सर ये 3-4 लॉजिस्टिक्स और ये सब चीज़ें मैंने उनमें देखी है, पुलिस या फौज मैंने बहुत देखा है, शनि मंगल इकट्ठे हो तो वो बहुत एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन, उस पर फिर कभी बात करेंगे।
लेकिन आप बहुत रेयरली इनको पाएंगे कि साहब ये किसी ऑफिस में बैठ के कोडिंग कर रहे हैं। इंजीनियर्स ये बनते हैं, इंजीनियरिंग शनि मंगल मरकरी का परव्यू है, बट उसमें भी ये मंगल साइड लेते हैं। ये किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में बैठ के कीबोर्ड नहीं बजाएंगे। ये आपको मिलेंगे ऑयल रिग्स में, ये आपको मिलेंगे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, ये आपको मिलेंगे फायर मैनेजमेंट में, ये आपको मिलेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट में, ये आपको पुलिस स्टेशन, स्टेडियम, बॉर्डर, हॉस्पिटल और जेल तक में मिलेंगे। लेकिन एनीथिंग विच इज बोरिंग वहाँ पे मंगल वाले आपको नहीं मिलेंगे। सब बड़े मैनली लोग होते हैं और मैनहुड की हर चीज़ इनमें क्रैंक्ड हाई होती है, वो हाई वॉल्यूम पे चलती है, चाहे वो दोस्ती दुश्मनी हो, चाहे वो वायलेंस हो, चाहे वो हाई टेस्टोस्टेरोन हो। ये लोग बोरिंग काम नहीं कर सकते। उसके बाद ये लोग डिफेंडर्स होते हैं। अगर आपका कोई यार दोस्त भाई है जिसके लग्न में मंगल है, उसके रहते आप सेफ हो, आपको कोई छू नहीं सकता, वो आपके आगे पहले खड़ा हो जाएगा। और इनके अपनों को इनको लगता है कि उनको प्रोटेक्ट करना और उनके बदले लेना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप जानते किसी ऐसे को तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो सन अगर वीटो कॉर्लियोन है तो सोनी जो है वो मार्स है। सो सन एक हाई रैंकिंग पॉलिटिशियन हो सकता है, मार्स उसका बॉडीगार्ड हो सकता है। सन एक माफिया बॉस हो सकता है, मार्स उसका हिटमैन हो सकता है। सन एक मिलिट्री कमांडर हो सकता है, मार्स उसका ब्लैक ऑप्स सोल्जर हो सकता है। तो मार्स और सन का ये रिलेशनशिप। इसके साथ हम पहुंचते हैं एलिफेंट इन द रूम, मांगलिक। सो मांगलिक पे मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, पूरी सीरीज बनाऊंगा, बट अभी मैं फर्स्ट हाउस मार्स वाले मांगलिक को एड्रेस कर देता हूँ, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। फर्स्ट हाउस मंगल इज नॉट अ बैड पोजीशन फॉर अ मांगलिक। ओके, फॉर द रिकॉर्ड, इससे तलाक नहीं होता, कोई जो है जीवन साथी की मौत नहीं होती, कोई डायरेक्ट विधवा नहीं हो जाती लड़कियां, ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है कि आप एक एग्रेसिव इंसान से शादी कर रहे हो जिसमें वो सारी क्वालिटीज हैं जो मैंने ऊपर गिनाई। सो मर्दों के लिए बहुत अच्छा होता है ये। सो इवन फीमेल्स प्रेफर मैनली मैन, लाइक मैन प्रेफर फेमिनाइन वुमेन। सो लड़की के लग्न में शुक्र है और लड़के के लग्न में मंगल है, तो इनको ना तो रिश्तों की कमी हो। दीज आर द मोस्ट डिमांडेड पीपल इन द मार्केट। अब प्रॉब्लम क्या होती है, पेरेंट्स को शनि टाइप दूल्हे चाहिए होता है या शनि टाइप दुल्हन चाहिए होती है कि वो जो है बालों में तेल लगा करके लड़का और जो है कोडिंग करता हो, किसी कंपनी में 90 घंटा काम करे, तनख्वाह ला के दे, और बहू जो है वो इतना लंबा घूंघट निकाल करके और सुबह चाय बना के सबको दे। वो इन लोगों के बस का नहीं है। दिस गाइज बिलोंग टू अ वेरी डिफरेंट एटमॉस्फेयर। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके साथ में आपको कभी बोरियत नहीं होगी। हाँ, ये झगड़े कराते हैं बट निपटा भी लेते हैं। इसमें यह होता है थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं, तो सामने वाले का चार्ट भी थोड़ा सा इन इक्वल एडजस्टमेंट होना चाहिए, बाकी चीज़ें मैच होनी चाहिए। अगर इनको वाकई में आपसे मोहब्बत है तो ये आपके लिए खून भी बहा सकता है, अपना भी दूसरे का भी। दूसरी चीज़, लड़कियों में भी मैं इसको इतना बुरा नहीं मानता। हाँ, थोड़ी एग्रेसिव होती है, वो भी लड़की फिट रहेगी, खुश रहेगी, जल्दी रोना धोना नहीं मचाएगी, एक स्ट्रांग सपोर्ट बनेगी अपने पति के साथ में। हाँ, पति के साथ में उसका चार्ट मैचिंग में होना चाहिए, वरना उसको वो थोड़ा डोमिनेट कर सकती है। सो सिमिलरली फॉर अ मैन, अगर बाकी का चार्ट हार्मनी में है तो ये इसको तो मैं अच्छा प्लेसमेंट मानता हूँ। इससे मैरिड लाइफ पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बाय द वे, सबसे ज़्यादा तलाक करवाते हैं केतु, सूर्य और शनि। मंगल चौथे नंबर पे आता है, इसको हमने बदनाम बहुत कर रखा है। तो आई होप अब हम मांगलिक, कम से कम पहले हाउस मंगल मांगलिक को लेकर के इतना चिंतित नहीं होंगे। बाकियों पे मैं अलग से बनाऊंगा। अभी 2025 मार्च का साल है और ये फाइनली अब मार्च एंड हाउसेस का समय आ गया है। आज ये पहला वीडियो और हिंदी चैनल पे जैसा आपसे वादा किया था दे पा रहा हूँ। सो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा आपको ये कैसा लगा। अगला वीडियो जल्दी ही आएगा और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय माँ।